HM शहजाद जो कि चेयरमैन मोटर डीलर एसोसिएशन है, उनको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। अब ये जो इक़दामात हुकूमत करने जा रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? हुकूमत की पॉलिसीज़ आप समझते हैं कि डिस्करेजिंग हैं कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के लिए, ख़ास तौर पे जो लोकल असेंबलर्स हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा? देखें, जब भी हुकूमत कोई ऐसा इक़दाम करने जाती है कि जिससे आवाम को और हुकूमत को कोई फ़ायदा पहुँचे, और ये लोकल असेंबलर माफिया जो है ये बहुत शोर मचाता है। आपने देखा होगा पिछले 10, 12, 15 दिन और बजट के बाद से, जब से हुकूमत ने कहा कि जी हम यूज गाड़ियां कमर्शियल बेसिस पर खोलने के लिए जा रहे हैं, तो अब उन्होंने अपना रोना पिटना शुरू कर दिया है कि जी जो हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, और हम लोगों को नौकरियों पे जो हमने रखा हुआ है वो उनका क्या होगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमत एक अगर अच्छा कदम उठा रही है तो हुकूमत को वो अच्छा कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तानी आवाम, उसके बाद कोई होती है। लेकिन ये असेंबलर माफिया जो है इसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है और नित नए तरीके से जो है वो हुकूमत को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की है, और जो गाड़ियाँ आती हैं उसको भी रोकने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त सवाल कि क्या हुकूमत जो कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करने जा रही है, तो वाकई क्या वो कमर्शियल इंपोर्ट जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, क्या वही ये गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे? लेकिन क्योंकि मेरे सामने अभी हालिया एक एक्ट का ड्राफ्ट गुजरा है, जिससे तो लग ये रहा है कि ये लोकल असेंबलर के फ़ायदे के लिए बनाई गई है स्कीम। एक तरफ वो गाड़ियाँ लोकल असेंबल भी करेंगे, और जो इसमें जो शर्तें हैं इस एक्ट में, उससे ये जाहिर हो रहा है कि यही यूज गाड़ियाँ भी बाहर से इंपोर्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत को इसके ऊपर जो है तमाम स्टेक होल्डर को सुनना चाहिए, और जो मुल्क के मफाद, क्योंकि आजम साहब ने और अदाना साहब ने IMF की बात को मानते हुए ये इकदाम किया था कि हम कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करने जा रहे हैं यूज गाड़ियाँ, तो उसका फायदा क्या आवाम को होगा और हुकूमत को होगा। लेकिन इसमें जो ये ब्यूरोक्रेट्स जो बीच में जो ये जो लोग हैं, वो ये जो ड्राफ्ट जिन्होंने डिज़ाइन किया है, ये लग रहा है उनको इसका फायदा होगा, बल्कि ये लोकल असेंबलर ही ये गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे। जैसे वो लोकल CKD SKD असेंबल्ड करते हैं, अब ये यूज गाड़ियाँ भी इंपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे आवाम को फ़ायदा होगा, और जिस कदर ड्यूटीज़ की मज़ीद जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है इस पर 40% और ड्यूटी बढ़ाकर ये गाड़ियाँ कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करेंगे, तो इससे तो आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तो फिर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके फिर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? उनके आप क्या समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या है इसमें? भाई उनका इंटरेस्ट यही है ना कि वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग में गाड़ियाँ बेचते हैं, और इस टाइम CKD SKD इंपोर्ट करके दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी आवाम को बेच रहे हैं। इनको है कि हमारे हाथ निकल जाए, और ये मार्केट तो जब निकलेगी ना कि आप मुकाबला करने के लिए तैयार हो। आप मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है आप, बल्कि जो है ये जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती थी उसको आपने रोकने की कोशिश की है। और जो नया ड्राफ्ट अब हमारे सामने आया है, जो एक्ट की शक्ल में हुकूमत जो है असेंबली में पास कराने के लिए जा रही है, तो उससे ये जाहिर होता है कि एक तरफ लोकल असेंबलर अपनी गाड़ियाँ असेंबल भी करेगा, और इस एक्ट में जो शराइत हैं उससे ऐसा लगता है कि ये गाड़ियाँ भी, ये यूज गाड़ियाँ भी ये इंपोर्ट करेगा। जो इस कारोबार से वाबस्ता लाखों लोग हैं जो पिछले 35, 40, 50 साल से ये कारोबार कर रहे हैं, ऐसी शर्तें डाल दी गई हैं कि वही गाड़ी नहीं मंगा पाएंगे। और मुझे ये लगता है कि मुझे अब हमारे जो जितने कार डीलर्स हैं, अब हम तमाम नेशनल असेंबलीज और जितने सेनेटर्स हैं, हम डोर टू डोर उनके पास जाएंगे, क्योंकि हमारे पेट पे तो इलाज लगने वाली है। इससे ये कारोबार की फजा कायम नहीं होगी। ये पहले भी मोनोपोली थी, अब भी ये मोनोपोली हो जाएगी, और ये कुछ चंद लोग, चंद मखसूस घराने ही ये गाड़ियाँ इंपोर्ट कर पाएंगे। आप कह रहे हैं चंद मखसूस घराने जो हैं वो ही गाड़ी इंपोर्ट कर पाएंगे, और ये मोनोपोली जो है ये कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच HM शहजाद पर टेक देने के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।